अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आज का एपिसोड दो तरीके से खास है। पहला तो ये कि आज के एपिसोड में भी हम आपको सिखाने जा रहे हैं दिल्ली के दो और नए जायके। इसके अलावा हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो दोनों ही नॉन वेजिटेरियन हैं। तो आज नॉन वेजिटेरियंस के खास तौर पर मज़े हैं। तो बिना वक्त ज़ाया करते हुए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं बटर चिकन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बटर चिकन। सबसे पहले हम इसके लिए चिकन लेंगे। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम और इसको काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में मैंने काटा है। और यहाँ मैंने लिया है चिकन ब्रेस्ट बोनलेस। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दही। इसमें डालेंगे हम 1 से 2 छोटे चम्मच दही के, जिसको कि मैंने पहले से ही मसलिन क्लॉथ में टांगा था, उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए। तो 1 और ये 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच तंदूरी मसाला, 1 छोटा चम्मच, और इसमें तंदूरी कलर भी डलता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और इस मुरक्कब को अच्छे से मिला लें। इस तरीके से मिलाने के बाद आप कुछ देर के लिए इसे साइड पे रख दें, तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अब बनाना शुरू करेंगे हम बटर चिकन की ग्रेवी। तो सबसे पहले एक पैन गरम करें। इसमें अपने मन के मुताबिक आप तेल, घी या मक्खन का इस्तेमाल कर सकती हैं पकाने के लिए। फिलहाल मैंने यहाँ तेल का इस्तेमाल किया है। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम लहसुन। यहाँ मैं 2 फ्लेक्स लहसुन के डाल रही हूँ। चाहे आप इसे काट सकते हैं या इस तरीके से कद्दूकस करके डाल लें। इसके अलावा अगर आप पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। लहसुन को हम कुक करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। लहसुन पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 1 कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक का, और अब इस मसाले के मुरक्कब को अच्छे से हिला लें। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ मैंने 6 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है, तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं ये। इसको आपने तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे और ये ड्राई हो जाएगी थोड़ी सी। और इसमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, तो हम इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों, जब तक ग्रेवी पक रही है हम लोग चिकन को भी पका लेते हैं। ये चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था, इसको पकाना है हमने पैन के अंदर। और अपनी पसंद के हिसाब से आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। दोस्तों, तेल गरम हो चुका है, तो इसमें मैरिनेटेड चिकन को पका लेते हैं। चिकन को आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं, लेकिन ज़्यादा धीमे आंच पर नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस कुक हो चुके हैं। गैस हम बंद कर देते हैं। इसको पकाने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए। और अब ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं हम। ग्रेवी में अभी भी वक्त बाकी है, अभी ये और कुक होगा 3 से 4 मिनट के लिए। इसको बहुत अच्छे से पकाना है।
और अब हमने इसमें डालना है काजू का पेस्ट। यहाँ मैंने लिए हैं 10 काजू और उनका पेस्ट बनाया है। इसका पेस्ट कैसे बनाना है मैं ये आपको बता देती हूँ। काजू को आप आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा दें, फिर उसके बाद आप उसको मिक्सी में चला लें काफ़ी स्मूथ होने तक। इस तरीके से आपको ये काजू का पेस्ट मिल जाएगा और ये ग्रेवी को काफ़ी गाढ़ा बनाता है और उसको काफ़ी रिचनेस और क्रीमीनेस देता है। काजू का पेस्ट डालते वक्त दोस्तों आपने काफ़ी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप आंच को धीमा कर दें और आप काजू के पेस्ट को बहुत धीरे धीरे डालें। एक हाथ से हिलाते रहें और दूसरे हाथ से आप काजू का पेस्ट डालें इस तरीके से। इसको आपने हिलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब ये मसाला पक चुका है और अब इसमें डालेंगे हम केचप। 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप का डाल रही हूँ मैं इसमें। दोस्तों इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी मीठे साइड पर होती है। और 1 चुटकी आप चीनी डाल दें, 1/4 टीस्पून के आसपास। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पीसेस जो कि हमने पकाए थे अभी। चिकन पीसेस को अच्छे से ग्रेवी में मिला लें। और अब धीमी आंच करके इसमें डालेंगे दूध। इसमें आधा कप दूध डलेगा तकरीबन। और अब वक्त है इसमें क्रीम डालने का। क्रीम को ऐसे अच्छे से फेंट लें। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप घर पर मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई जो है वो फ्रेश होनी चाहिए। आप देख सकते हैं काफ़ी रिच और क्रीमी ग्रेवी बनी है, तभी इसका नाम जो है बटर चिकन है। और अब इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के आसपास। और उसके बाद डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 से 2 छोटे चम्मच, इस तरीके से क्रश करके। कसूरी मेथी इसको काफ़ी अच्छा फ्लेवर देती है। दोस्तों बटर चिकन तैयार हो चुका है और अब वक्त है इसको सर्व करने का। लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर। और अब हमने इसे गार्निश करना है। गार्निश करने के लिए लेंगे हम क्रीम। क्रीम को आप ऐसे डाल दें गोल करके ऊपर। क्रीम डालने के बाद आप इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा धनिया, फ्रेश धनिया कटा हुआ। और 1 चुटकी कसूरी मेथी। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार है बटर चिकन। तो आप भी ज़रूर बनाएं बटर चिकन अपने बावर्ची खाने में। यकीन मानिए एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इस रेसिपी का रिकैप। बटर चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मुर्ग की रान, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच तंदूरी रंग, 2 अदद लहसुन कद्दूकस किया हुआ, 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 6 अदद टमाटर का प्यूरी, 1/4 कप काजू का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, 2 छोटा चम्मच दही, 2 छोटा चम्मच नमक, 3 बड़ा चम्मच तेल, 1/4 छोटा चम्मच चीनी, 1/4 कप पानी, आधा कप दूध, 4 बड़ा चम्मच क्रीम, 3 छोटा चम्मच कसूरी मेथी कुटी हुई और 2 छोटा चम्मच
चम्मच हरा धनिया। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बोल में चिकन के पीसेस लें और इसमें दही, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला और तंदूरी रंग डालकर अच्छे से मिला लें। इसे 10 मिनट के लिए अलग रख दें। उसके बाद ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें। उसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर भून लें। फिर टोमेटो प्यूरी डालें और ग्रेवी को हल्की आंच पर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो इसमें काजू का पेस्ट, टोमेटो केचप, चीनी और पानी डालें। अब दूसरे पैन में तेल गरम करके हल्की आंच पर चिकन के पीसेस को भून लें। भुने हुए चिकन के पीसेस को ग्रेवी में मिलाएं। साथ ही उसमें डालें दूध और क्रीम भी। आखिर में मिलाएं गरम मसाला और कुटी हुई कसूरी मेथी। अब इसे प्लेटर में परोसे और गार्निश करें क्रीम, हरा धनिया और कसूरी मेथी से। लीजिए तैयार है बटर चिकन। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी, तो इसे अपनी किचन में जरूर बनाइए और खूब वाहवाही लूटिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। इसके बाद आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं उसका सिर्फ जायका ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं इसकी मालूमात भी होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि हम आपके लिए लेकर आते हैं अपना फूड ट्रेंड्स का सेगमेंट। अनानास यानी कि पाइनएप्पल हर उम्र के लोगों में सबसे मशहूर और पसंदीदा फलों में से एक है। ये सेहत के हिसाब से भी काफी फायदेमंद है। इसलिए आज फूड ट्रेंड में हम आपको वाकिफ कराएंगे पाइनएप्पल यानी कि अनानास से जुड़े फायदों के बारे में। अनानास विटामिन और मिनरल से भरपूर फल है, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन सी होता है। इसके अलावा ये कम कोलेस्ट्रॉल और कम चर्बी वाला फल है। अनानास हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। एक कप अनानास हमारे जिस्म की 73% मैंगनीज की जरूरत को पूरा करता है। दुरुस्त मसूड़े मजबूत दांतों के लिए जरूरी होते हैं। अनानास मसूड़ों को ताकत तो देता ही है, साथ ही दांतों को लंबी उम्र भी फराहम करता है। अनानास में ब्रोमलेन की मौजूदगी गट क्लॉट्स के खतरे को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों को भी दूर रखने में मदद मिलती है। इस तरह से हर उम्र के लोगों की पसंद अनानास जायके से भरपूर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कुदरती दवाई का भी काम करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये मालूमात पर अच्छे से गौर किया होगा और अब वक्त है आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है मंजरी का कोलकाता से। ये कहती है कि उनको समोसा खाना बेहद ही पसंद है, लेकिन उसका वो कोई हेल्दी ऑप्शन जानना चाहती हैं। मंजरी, ये परेशानी आमूमन लोगों के साथ होती है कि उनको समोसा खाना तो बेहद पसंद होता है, लेकिन फ्राइड होने की वजह से उससे खाने से डरते हैं। मैं आपको इसका हेल्दी ऑप्शन बताती हूँ। आप समोसा खा सकती हैं बेक करके, लेकिन उसे बेक कैसे करना है मैं ये आपको बता देती हूँ। समोसा बेक करने से पहले आप हल्का सा ऑयल ब्रश कर ले समोसे के ऊपर, फिर आप उसे लो टेम्परेचर पर बेक कर सकती हैं। इससे काफ़ी कुरकुरा हो जाएगा। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत है बुशरा का लखनऊ से। बुशरा कह रही है कि जब भी मैं केक बनाती हूँ तो उससे अंडे की बदबू जाती नहीं है, कोई हल बताएं। बुशरा, अंडे की बदबू केक से हटाने के लिए आप केक के बैटर में वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकती हैं, या अपने पसंद का कोई भी एसेंस डाल सकती हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आप केक के बैटर में शहद का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, उससे भी काफ़ी हद तक अंडे की स्मेल नहीं आती। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल। अब वक्त है मुख्तसर से वक्फे का। ब्रेक के बाद मैं आपको सिखाऊंगी दिल्ली फूड स्पेशल की आखिरी रेसिपी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी अगली रेसिपी कौन सी है। तो आपकी इस बेसब्री को खत्म करते हुए मैं बता दूं कि हमारी अगली रेसिपी है दिल्ली की बहुत ही मशहूर नॉनवेज रेसिपी तंदूरी चिकन। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे चिकन, और यहाँ पर मैंने चिकन लेग पीस लिया है जो कि थाइस के साथ है, इस तरीके से। और इसको सबसे पहले हमने स्लिट करना होगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर इस तरीके से स्लिट करेंगे। इस तरीके से करने के बाद हम इसके ऊपर मैरिनेट करेंगे नींबू और नमक का। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे नींबू का रस। एक छोटे चम्मच नींबू का रस आप डाल सकते हैं।
नींबू के रस की जगह हम सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सफ़ेद सिरका आप डालेंगे तो वो भी हमने 1 छोटा चम्मच डालना है। नींबू और विनेगर जो है चिकन को टेंडराइज करते हैं, यानी कि उसे नरम करते हैं, और जब आप पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है चिकन और अंदर तक पक जाता है। तो इस तरीके से हम इसका फर्स्ट मैरिनेशन करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। पहले मैरिनेशन के बाद अब हम तैयारी करेंगे दूसरे मैरिनेशन की। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम दही, जो कि मैंने थोड़ी देर के लिए मसलिन क्लॉथ में टांगा हुआ था, यानी कि मलमल के कपड़े में इसको टांगा था। और 1 बड़ा चम्मच ले रही हूं मैं दही का। इसके बाद डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन। 1 छोटा चम्मच अदरक आप घिसकर या काट कर डाल दें। और 2 फ्लेक्स आप गार्लिक की ले सकते हैं, यानी कि लहसुन की। दोस्तों इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, जो कि आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, यानी कि 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैदा, 1 छोटा चम्मच भर के लेना है आपने, और 1 चम्मच नमक। इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तंदूरी कलर, 1 चुटकी के बराबर इतना सा तंदूरी कलर हमें चाहिए, और 1 छोटे चम्मच के आसपास तेल या मक्खन, किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये मैरिनेशन जो हमने बनाया है ये हम लगा देंगे चिकन पीसेस के ऊपर। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी लेग पीसेस लिए हैं। आप इस मुरक्कब को आप अच्छे से इस चिकन के ऊपर मल लें। दोस्तों इस तरीके से मैरिनेट इसके ऊपर चिपकाने के बाद आप इसे आधे घंटे मैरिनेट के लिए रख देंगे। कम से कम आपने इसे रखना है आधे घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे पूरे दिन के लिए रख सकती हैं और शाम को आप इसे ग्रिल कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड मैरिनेशन के बाद अब वक्त आ गया है इसे ग्रिल करने का। तो लेते हैं एक ग्रिल करने के लिए रैक। इस रैक के ऊपर हम रखेंगे चिकन पीसेस को। और अब ले जाते हैं इसे माइक्रोवेव की तरफ ग्रिल करने के लिए। दोस्तों मैंने इसे ग्रिल करने के लिए रख दिया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो आइए नाज़रीन तंदूरी चिकन को अवन में से ले आते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुरकुरा हो गया है और अब वक्त है इसे सर्व करने का। और अब इसे गार्निश कर लेते हैं हम कसूरी मेथी के साथ। ऐसे क्रश करके कसूरी मेथी डाल दें। ये एक टिपिकल गार्निशिंग है एक तंदूरी चिकन की।
दोस्तों तंदूरी चिकन एक वर्सेटाइल फूड है जिसे एक स्नैक, स्टार्टर या बतौर मेन मील खाया जा सकता है। और अब डालेंगे इसके ऊपर लेमन जूस और इस पे स्प्रिंकल करें थोड़ा सा लेमन जूस। नींबू का रस डालने के बाद इसके ऊपर से डाला जाता है चाट मसाला, इस तरीके से स्प्रिंकल करके। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार है बेहद ही लजीज डिश तंदूरी चिकन। इस बेहतरीन और जायकेदार डिश को अपने घर पर ट्राई करने के लिए नोट करें इसकी रेसिपी। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद मुर्ग की रान। पहले मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। दूसरे मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 2 अदद लहसुन कद्दूकस किया हुआ, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी तंदूरी रंग और 1 छोटा चम्मच तेल। इसके अलावा गार्निश के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला। पहले मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मुर्ग की रान लें और उसमें चीरा लगाएं। उसमें नमक और नींबू का रस डालें और हाथों से अच्छे से मिलाकर 5 मिनट के लिए अलग रख दें। दूसरे मैरिनेशन के लिए एक बर्तन में दही लें और कद्दूकस किया हुआ अदरक, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, तंदूरी मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, मैदा, नमक, तंदूरी रंग और तेल डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मैरिनेट को मुर्ग की रान पर अच्छे से लगाएं। इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए अलग रख दें। मैरिनेटेड चिकन को वायर रैक पर डालकर माइक्रोवेव में इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए ग्रिल होने के लिए छोड़ दें। ग्रिल होने के बाद माइक्रोवेव से निकालें और एक प्लेटर में परोसें। गार्निश करें कसूरी मेथी, नींबू का रस और चाट मसाला से। लीजिए तैयार है तंदूरी मुर्ग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। दिल्ली के जायके का सफर बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में कुछ खास रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।